खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्री मानसून सीजन से पहले ही 14 गांवों को पिछले साल का वेब मंजर फिर देखने को मिल सकता है। बता दें कि जिसमें दर्जनों गांव तबाह हो गए थे। लोग भूखे प्यासे छतों पर रात गुजार रहे थे। बाढ़ में एक व्यक्ति डूबकर मर भी गया था और पीड़ित लोगों को पिछले साल का अब तक मुआवजा तक नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी जगह से दोबारा तटबंध टूटने का डर ग्रामीणों को सता रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। यमुनानगर जिले के 14 गांव पिछले साल बाढ़ का रौद्र रूप देख चुके हैं। अभी तक पीड़ितों के जख्म हरे ही हैं, लेकिन इन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय इन पर सिंचाई विभाग नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक इन गांवों के पास लगी सोम नदी के बांध पर बाढ़ बचाव के काम शुरू नहीं हुए हैं। यमुनानगर सिंचाई विभाग को 31 जून तक जिले के सभी तटों को मजबूत करना है। लाखों की लागत से बांधों की मरम्मत होनी है, लेकिन अभी तक नदी के किनारे एक भी पत्थर नहीं लगा है। जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है तो इन किसानों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि सोम नदी में आए पानी की वजह से तटबंध फिर से टूट सकते हैं। ग्रामीणों को अब यमुनानगर जिला प्रशासन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की है कि यहां पर युद्ध स्तर पर काम कराया जाए, वरना ये गांव फिर से डूब जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री भी हमारी लाश देखने के लिए यहां आ जाना। पिछले साल मालिक ऐसी किसी के साथ ना करे जैसे हमारे साथ हुई है। और 2 रातें हम छतों पे रहे, किश्तियां आई, उसमें बैठ के हमने अपने छतों पे आए हैं और इतना बुरा हाल था। और इस बार संभावना ऐसी है भाई उससे 4 गुना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना, क्योंकि पिछले साल बरसात भी कम थी और ये पटड़ी और लास्ट में था वो फ्लड। और इस बार तो यह स्टार्टिंग में अब बरसात शुरू हो गई है, रोज ही इधर बरसने लग गया है। पहाड़ में जैसा ही बरसा और इधर फ्लड आएगा बड़ा जबरदस्त। और पटड़ी का तो इतना बुरा हाल है जी, कच्चे जो इन्होंने कच्चे लगाए थे वो सारे फट गए, रेता दर है वो 1 मिनट में जाएगा। इस पटड़ी बाजी 2 करोड़ रुपए मंजूर हो रहे, अभी तक कोई काम नहीं लगा। 10 ट्रैलियाँ ये पत्थर की आई जी, और यहाँ ये कट्टे जो पहले पिछले साल के लगे थे ये फट चुके हैं जी। और कल यहाँ कोई बरसात हो जाए, तकड़ी पहाड़ा में पानी आ जा तो प्रशासन कह देगा हमने तो काम लाया था, यहाँ हमारा तो पत्थर बह गया, ठेकेदार कह देगा, तो इसका कौन जिम्मेवार है। और पानी आने की देर है, पहले झटके में ये रेता है सारा बह जाएगा। पिछले साल भी अगस्त के महीने में पानी आ गया था, हमारा सारा गांव डूब गया था। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल हुए नुकसान का प्रशासन ने कोई मुआवजा नहीं दिया। हम तटबंध को पक्का कराने के लिए बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बिलासपुर के एसडीएम जसपाल गिल ने बताया है कि सिंचाई विभाग चितपुर और खानूवाला गांव के पास लगने वाले तटबंध को लेकर काफी गंभीर हैं। समय रहते इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। यो डाया है इसका सारा 50 फुट का, और पत्थर जो से कट्टे पर कल आए थे इन्होंने वो पट के रेता बाहर जाएगा और पानी सीधा मारे गोमा जाएगा। पहला भी हम बड़ी मुश्किल से बचे, छता बचड़ का रात काटी और बच्चे छोटे छोटे बड़ी मुश्किल से रहे। चंदपुर में एक आदमी मर भी गया था और कोई सरकार ने बिलक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। हमारी फसलें भी सारी खराब होगी और घर का सामान भी खराब हो गया। इबलक कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। और अगली पोजीशन ऐसी हमने जीरियाँ जो लाई भी थी उन पर फिर लेली चढ़ जाएगी, लेली दाब लेगी उन्होंने, क्यों नदी ने टूटना ही टूटना। खानूवाला में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवाए जा रहे हैं, जिसका मटेरियल साइट पे लगभग पहुंच गया है। तो अभी मैं कल भी रिव्यू लिया था, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो तय सीमा में कार्य करवा दिए जाए। इस बार मटेरियल का थोड़ा इशू है, तो मटेरियल अभी पूरी मात्रा में वहाँ नहीं पहुँचा है। तो लगातार प्रशासन इरिगेशन डिपार्टमेंट से और अदर डिपार्टमेंट से टाई अप करके तो हम अब जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है वो तय सीमा में करवाएंगे। तो इसमें गांव वालों को किसी तरह के कोई संशय या भय में रहने की जरूरत नहीं है। गांव में हालात बिगड़ते देख कई सामाजिक संस्थाएं और गुरुद्वारा की तरफ से लंगर भी लगाया गया था। ऐसे में ग्रामीण फिर से वह मंजर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए बार बार जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से गुहार लगाकर समय रहते तटबंध की मरम्मत चाहते हैं।
टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।